हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग विज्ञान। अब हम देखेंगे वैक्सीन्स इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अभी हम वहाँ की एक एक वैक्सीन डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए और हम और अच्छा कंटेंट लाएंगे, वीडियोस लाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। शुरू करते हैं। बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन कब दिया जाता है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एट बर्थ। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। बीसीजी का क्या फुल फॉर्म है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस क्या है? ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। रॉड शेप बैक्टीरिया। एंड कालमेट ग्यूरिन ये इन्वेंटर्स के नाम है। जिन्होंने ये वैक्सीन इन्वेंट किया होगा उनके ये नाम है। वैक्सीन का कौन सा टाइप है? ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन है ये। कौन सी डिसीज प्रिवेंट करती है? तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस से प्रिवेंट करती है। ट्यूबरक्यूलोसिस का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। दो टाइप के टीबी होती है। एक तो होती है पल्मोनरी टीबी और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी मीन्स ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी अदर देन लंग्स, बॉडी में कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन होता है। अब आगे बढ़ते। कौन से एज ग्रुप को देते हैं बीसीजी का वैक्सीन? एट बर्थ देते हैं अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर। अगर 1 मंथ के अंदर नहीं दिया है बच्चे को तो हम 1 साल के अंदर वैक्सीन लगा सकते हैं। कितना डोज देंगे वो भी देखेंगे। डोज अकॉर्डिंग टू एज रहेगा। अगर बेबी 28 डेज के अंदर है, न्यू बॉर्न है, 28 डेज के अंदर है तो हम देंगे 0.05 ml। और अगर बच्चा 1 मंथ से 1 ईयर तक है, 1 मंथ से 1 ईयर तक है तो हम उसको डोज देंगे 0.1 ml। इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर बेबी 1 मंथ के अंदर है तो 0.05 ml देंगे और अगर बेबी 1 मंथ टू 1 ईयर तक है तो 0.1 ml देंगे। रूट क्या रहेगा? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल किस एंगल पे दिया जाता है? 10 to 15 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है इंट्राडर्मल। कौन सी जगह पे देंगे? लेफ्ट अपर आर्म में देंगे। कहाँ देंगे? लेफ्ट अपर आर्म में देंगे, लेफ्ट डेल्टॉइड पे। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट। नो बूस्टर रिक्वायर्ड। बीसीजी में कोई बूस्टर नहीं रहता, ये एक सिंगल डोज रहता है लाइफ टाइम के लिए और वो एट बर्थ ही दिया जाता है। इसमें स्कार फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे वैक्सीन दिया जाता है उस साइड पे स्कार फॉर्म होता है और वो नॉर्मल है। उसके बाद बीसीजी का वैक्सीन पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर फॉर्म में आता है और उसको डाइल्यूट करना होता है। तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? किससे करेंगे डाइल्यूट? डाइल्यूट करेंगे एनएस से, नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करना है। डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट नहीं करना है। डिस्टिल वाटर में अगर डाइल्यूट करेंगे तो बेबी को इरिटेशन होगा। बेबी को इरिटेशन होगा तो वो एक्सेसिव क्राई करेगा, रोएगा, फिर हीट या एनर्जी लॉस होगी और बेबी हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। इसीलिए हाइपोथर्मिया में नहीं जाना चाहिए करके बेबी को डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके नहीं देना है, हम सिर्फ एनएस में डाइल्यूट करके देंगे। हाइपोथर्मिया ये नियोनेट में साइलेंट किलर का काम करता है। साइलेंट किलर कौन है? साइलेंट किलर कौन है? हाइपोथर्मिया इन नियोनेट। इन एडल्ट्स, अगर एडल्ट में बात करेंगे तो साइलेंट किलर कौन है? हाइपरटेंशन।
HTN, ये साइलेंट किलर इन एडल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी। जो बेबी को सीवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसको BCG का वैक्सीन नहीं लगाना है। BCG का वैक्सीन कब तक इफेक्टिव रहेगा? 15 to 20 ईयर्स, 15 to 20 ईयर्स इफेक्टिव रहेगा। BCG का वैक्सीन लगाने के बाद अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाएगा, मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाएगा 8 to 14 वीक के अंदर, तो टेस्ट पॉजिटिव आएगी, टेस्ट पॉजिटिव आएगी और ये नॉर्मल है। इससे हम ऐसा नहीं डिक्लेयर करेंगे कि पेशेंट को TB का इन्फेक्शन है, ये नॉर्मल रहेगा। जो BCG वैक्सीन लगाने के बाद मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बताया था, स्कार फॉर्मेशन नॉर्मल है। स्कार बनेगा, कब तक बन जाएगा स्कार? 2 महीने के अंदर स्कार बन जाएगा। और अगर स्कार बन गया है तो एज अ नर्स हमें कुछ नहीं करना है, वो नॉर्मल है। सो आगे बढ़ते, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का टाइप है लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। कौन सा डिसीज प्रिवेंट करती है? इंपॉर्टेंट है, पोलियोमाइलाइटिस प्रिवेंट करती है। क्या डोजेस रहेंगे? इनके डोजेस है टोटल, देखिए OPV 0 एट बर्थ लगेगा, एक डोज हो गया। OPV फर्स्ट डोज लगेगा एट 6 वीक, सेकेंड डोज लगेगा OPV सेकेंड लगेगा एट 10th वीक। कितने डोज हो गए? 1 2 3 एंड ये 14th वीक्स पे लगेगा OPV थर्ड। उसके बाद OPV बूस्टर लगेगा 16 to 24 मंथ्स में। तो कितने डोज हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, टोटल OPV 5 डोज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है। कब कब लगाने हैं फिर से हम एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। OPV बर्थ में देंगे, बर्थ में दे रहे इसलिए उसको 0 लिखा गया है। OPV 0 एट बर्थ। नेक्स्ट है OPV फर्स्ट एट 6 वीक, OPV सेकेंड एट 10th वीक, OPV थर्ड एट 14th वीक, OPV बूस्टर एट 16 to 24 मंथ्स में लगेगा। कितना लगेगा, कितना डोज रहेगा? तो 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की, आपने ऐड सुना ही होगा। तो ये वही है OPV, 2 ड्रॉप्स देंगे। रूट कैसा रहेगा? ओरली देंगे, ओरली देंगे, 2 ड्रॉप्स देंगे। अगर ml में हम बात करेंगे तो कितना रहता है? ये 0.1 ml रहता है। कभी क्वेश्चन आएगा तो हम बता सकते हैं कि 2 ड्रॉप्स में कितना रहेगा? 0.1 ml रहेगा और ओरली दिया जाएगा। स्पेशल पॉइंट से हीट सेंसिटिव है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, जो BCG का वैक्सीन है उसको स्टोर कितने टेम्परेचर पे रखते हैं? तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है उसका टेम्परेचर। हीट सेंसिटिव है पोलियो वैक्सीन, तो कोल्ड चेन इंपॉर्टेंट है, कोल्ड चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए बिकॉज पोलियो वैक्सीन हीट सेंसिटिविटी है, उसमें सेंसिटिव है, सॉरी हीट सेंसिटिव है। और ये वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी कॉज कर सकती है। पोलियो वैक्सीन अप टू 5 ईयर्स तक देते हैं, आप सभी को पता है। 5 साल तक 2 बूंद जिंदगी की दिया जाता है, ऐसा ऐड आता है टीवी में। 0 to 5 ईयर तक देते हैं बच्चों में। नेक्स्ट वैक्सीन है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। FA मीन्स फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। 2 टाइप में दे रहे हैं वैक्सीन IPV। कौन सा टाइप है वैक्सीन का? ये किल्ड वैक्सीन है, किल्ड इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन है। क्या प्रिवेंट करता है? ये भी पोलियोमाइलाइटिस ही प्रिवेंट करता है।